हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत अपने भाषा और अंदाज में। आज ये ज़बानी सीरीज का पार्ट थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो बन चुका है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, भारत के मेजर पोर्ट्स के बारे में जानेंगे। और ऐसे तो 200 छोटे बड़े बंदरगाह हैं, लेकिन भारत के 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह को आज हम लोग देखेंगे। इससे जो भी रिलेटेड डाउट होंगे सबको क्लियर किया जाएगा और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं पेपर में उनको भी देखा जाएगा। सबसे पहले कहता है कि भारत के तट रेखा की लंबाई किलोमीटर में कितना है। 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, वो कहाँ कहाँ से है? ये है गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल के एरिया, जितने भी समुद्र के किनारे है वो, अंडमान निकोबार जो भी तटीय पड़ता है समुद्र के किनारे, इधर लक्षद्वीप। एक और क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो ऐसे तो 5422 पॉइंट आपको 2 मिल जाएगा, यानी 5422.2 किलोमीटर, जबकि कहीं कहीं आपको 6100 किलोमीटर भी मिल सकता है। ठीक है, और एक आता है भारतीय बंदरगाह कानून। सबसे पहले भारतीय बंदरगाह कानून आता है 1908 ईस्वी में, अंग्रेजों के समय में। फिर उसके बाद मॉडिफाई किया गया, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम आता है 1963 ईस्वी में। फिर आता है भारतीय बंदरगाह विधेयक, जो लेटेस्ट है अभी 2022 ईस्वी में। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे कि बंदरगाह और इसकी कुछ विशेषताएं। फिर देखेंगे वो किस राज्य में है और उसका अवस्थिति यानी लोकेशन क्या है। सबसे पहले पूर्वी तट से लेंगे, जो कि बंगाल के खाड़ी साइड से है। ये इधर 7 गो है और इधर 6 है, यानी अरब सागर की ओर 6 है। अब पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी की ओर 7 है, टोटल मिलके 13 है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कोलकाता बंदरगाह। उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि पूर्वी तट पे है और बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद जो है आंध्रा में 2 है, एक पारादीप बंदरगाह है और एक विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में कहा जाता है कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कौन? विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु से आता है 3 बंदरगाह। एक तो चेन्नई, जो कि सबसे बड़ा और कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह कह देगा तो ये चेन्नई है। ठीक है, उसके बाद एक आता एन्नौर बंदरगाह, जिसका नाम है कमराज। ये है पूर्वी तट पे, बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर एक और आता है तूतीकोरिन। ये चेन्नई के पास ही बनाया गया और इसका नाम जो है चिदम्बरनार है। ये कृत्रिम टाइप के है। ठीक है, फिर आता है एक और पूरब से पोर्ट ब्लेयर, जो कि सबसे छोटा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। अब इधर पूर्व साइड से देख लिए, अब पश्चिम साइड से देखेंगे 6 बंदरगाह। सबसे पहले आता है कंडला। कंडला बंदरगाह का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है और इसको ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। कौन बंदरगाह? ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद में महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं। एक तो है JL नेहरू, जिसको नोवा सुवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और एक है मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा पोर्ट अगर कह दे तो मुंबई पोर्ट है। ठीक है, गोवा में है एक मर्मोगोवा बंदरगाह, जो है लौह इस्पात यहाँ से निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में। कर्नाटक से एक है मैंगलुरु बंदरगाह। कौन बंदरगाह? मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, केरल से एक है कोची। कौन? कोची। ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे थे, पूरा बंदरगाह हम लोग देख लिए। इसमें 3 मेजर चीज़ें हैं। एक सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, एक सबसे छोटा जो कि पोर्ट ब्लेयर है, और एक सबसे बड़ा जो कि मुंबई वाला है, और ज्वारीय बंदरगाह जो कि कंडला हम लोग देखे। इसका नाम बदल के जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिए। ठीक है, ऐसा ही आपका सीरीज मिलते रहेगा, जुबानी सीरीज। धन्यवाद।